फ्रेश माइंड के साथ आप लोग बैठे हैं। सो एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार। ओके, ये क्या था? अच्छा, सो यहां अभी कुछ लोग नहीं हैं, अभी भी काफी सारे लोग गायब हैं आपकी टीम के। अच्छा, तो अभी तक का सेशन समझ में आ रहा है? सही चल रहा है? थैंक यू। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक जो लोग बाहर हैं वो आते रहेंगे। तब तक मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, यहां पे कितने लोगों को काउंटिंग आती है? काउंटिंग कितने लोगों को आती है? ओके, सो एक काम करो, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख दो। जस्ट राइट डाउन 1 to 10। राइट, 1 से 10 तक की काउंटिंग लिख दो। कितने लोगों ने लिख ली? अच्छा, कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं, वो पेन ढूंढ रहे हैं, कॉपी ढूंढ रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी तक तो लिखा नहीं, सुबह से कुछ अब लिखवा रहे हो। सो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखनी है। आप कितने लोगों ने लिख ली? आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना? चलो, अब आपको एक काम और करना है। अब आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको अपनी एक नई काउंटिंग बनानी है, एक ऐसी काउंटिंग बनानी है जो आपने कभी ना बनाई हो। आप कहोगे ऐसी कौन सी काउंटिंग होती है जो कभी ना बनाई हो? तो बेसिकली आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर तो सारे लिखने हैं, बट कोई भी आपने नंबर पैटर्न में या सीक्वेंस में नहीं लिखना। जैसे कई बार हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है ऑड और इवन का, कि पहले ऑड फिर इवन, या एक ऑड एक इवन, ये भी एक पैटर्न होता है ना? या सारे नंबर एक जैसे एक तरफ और एक जैसे एक तरफ। तो अब आपको एक काउंटिंग बनानी है जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर होंगे, लेकिन उनका कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा और कोई क्रम नहीं होगा। ऐसी काउंटिंग जो आपने कभी ना बनाई हो, लेकिन नंबर सारे होने चाहिए। क्लियर है? चलिए बनाइए। सो 1 to 10 सारे नंबर लिखने हैं, बट विदाउट एनी सीक्वेंस, विदाउट एनी पैटर्न, बिना किसी क्रम के आपको सारे नंबर लिखने हैं, बट नंबर सारे होने चाहिए। कितने लोगों ने बना लिया? ओके, कुछ लोग अभी भी बना रहे हैं, तो प्लीज बनाइए, मेक अ नोट ऑफ इट। 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर आपकी काउंटिंग में होने चाहिए, लेकिन उन नंबरों में कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। चलिए, कितने लोग बना पाए अभी तक? अच्छा, आसान है कि मुश्किल है? अच्छा, बट मुझे एक बात बताओ, जब आप पहले काउंटिंग बना रहे थे तब आपको ज्यादा समय लगा या अभी आपको ज्यादा समय लगा? इसका मतलब जब आप पहले सिस्टम के साथ काम कर रहे थे तब आपको कम समय लगा, जब आप विदाउट सिस्टम काम कर रहे थे तो आपको वही चीज अचीव करने में ज्यादा समय लगा। इससे एक चीज समझ में आती है कि जब हम सिस्टम को फॉलो करते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। राइट। नंबर 2, जब आप अभी वाली काउंटिंग बना रहे थे तो आपका दिमाग कम लगा कि ज्यादा लगा? ज्यादा लगा। जब आप सिस्टम के बगैर काम करते हो तो वही चीज अचीव करने में आपके एफर्ट ज्यादा लगते हैं। यह दूसरी लर्निंग है। और कितने लोगों से अपनी दोबारा काउंटिंग बनाने में कितने लोगों से गलती हुई? गलती मतलब एक नंबर एक से ज्यादा बार आ गया हो या ऐसा कुछ हो गया हो। कितने लोगों से मिस्टेक हुई है ना? काटा होगा कोई नंबर, ये तो लिख दिया। तो जब आप बिना सिस्टम के काम करते हो तो आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं। और अब एक काम और करते हैं, अब एक बिल्कुल नया पेज खोलिए, जो आपकी काउंटिंग अभी आपने बनाई थी उसे हटा दो अपनी आंखों के आगे से। जस्ट ओपन अ फ्रेश न्यू पेज और इसी काउंटिंग को बिना देखे, बिना कॉपी करे दोबारा नोट कर दो। यहां देखना नहीं है, बिना देखे लिखनी है। आसान है कि मुश्किल है? कोई है जो कह रहा है मैं कर सकता हूं? जिसने कर लिया हो, जो कह रहा है मेरे लिए बहुत बायात का खेल है?
क्योंकि अगर कोई होता भी ना, अगर कोई बोलता कि मैंने कर लिया, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, मतलब उसने जरूर कोई पैटर्न फॉलो किया होगा, और अगर नहीं किया और वो कहता है मैं जीनियस हूं, मेरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो हो सकता है दोस्त आप जीनियस हो, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी हो, लेकिन आपके नेटवर्क में हर एक की मेमोरी फोटोग्राफिक ना हो। क्योंकि आपको अगर ये याद करना पड़े कि पिछली बार कामयाब होने के लिए मैंने क्या किया था, तो शायद वो आप अपने डाउनलाइन को कभी सिखा नहीं पाओगे। एक प्रूवन टेस्टेड सिस्टम मेथड अगर आपके पास है, अगर आप अपने डाउनलाइन को बता पाओ यही सिस्टम है यार, ये फॉलो करके मैं कामयाब हूं और यही फॉलो करके तू भी कामयाब हो सकता है, तो ही वो डुप्लीकेबल है। राइट, ये बिजनेस है नकल का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नकल करनी है और करानी है। आप में से कितने लोगों ने स्कूल में नकल करी है? अब कुछ लोगों का हाथ खड़ा नहीं होता, वो कहता हमने तो नहीं करी। और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है, ये व्यक्तिगत है कि जिनका हाथ खड़ा नहीं होता ना, उन्होंने ज्यादा करी होती है। हो सकता है मैं गलत हूं, तभी मैंने बोला व्यक्तिगत विचार है, बट नकल करनी है और नकल करानी है, तो सिस्टम को फॉलो करना है। कुल मिलाकर बात यह है। अब यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि नेटवर्क को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जब आप रिव्यू करते हो तो नेटवर्क में कौन काम करने वाला व्यक्ति है और कौन काम करने वाला नहीं है, यह आपको पता लगता है। नेटवर्क में जो लोग काम नहीं करते, अब ये एक कॉमन शिकायत होती है एक लीडर की कि यार बहुत सारे लोग मेरे नेटवर्क में जुड़ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, मैं चाहता हूं कि सब काम करें। तो आपको ये समझना होगा कि आज अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो उसके पीछे क्या कारण है। एक्चुअली में आपको ये तब पता चलेगा जब आप नेटवर्क को रिव्यू करोगे, बट सबसे पहला कारण होता है लोगों के काम ना कर पाने का, होता है उनका एटीट्यूड। यार मैं करना ही नहीं चाहता। अब ये एक एटीट्यूड है कि मैं ये काम करना ही नहीं चाहता। अब कोई आदमी कोई काम नहीं करना चाहता तो वो क्यों नहीं करना चाहता, क्या आपने कभी समझा? कोई आदमी कोई भी काम कब करना चाहेगा? जब उस काम को करने की जरूरत महसूस होगी। यस और नो? नीड। इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा। इस दुनिया में कोई भी आदमी कोई भी काम तब तक नहीं करता जब तक उसे वो काम करने की जरूरत महसूस ना हो। और एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि आप दोनों में से एक काम कर सकते हो, ईदर यू कैन आइडेंटिफाई अ नीड और यू कैन क्रिएट अ नीड। या तो आप व्यक्ति की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो या उसकी नीड को क्रिएट कर सकते हो। तो पहले आप ये देखो कि सामने वाले की नीड क्या है। अभी इसके ऊपर मैं और डिटेल में बात करूंगा। और यहां पर हमने एक ही चीज के थ्रू लोगों की नीड आइडेंटिफाई करनी होती है, और वो तब होता है जब हम उन्हें ये बताते हैं वाई वेस्टीज, जो कि वीआईपी का पहला मॉड्यूल है, वाई वेस्टीज। राइट, अब आपने किसी की नीड क्रिएट कर दी, उसका एटीट्यूड हो गया कि मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है, फिर भी लोग काम नहीं करते। ये भी क्लियर है करना है लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज होती है नॉलेज। देखो मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से रिलेट करता हूं कि जब एक व्यक्ति है जो कहता है मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहता क्योंकि गाड़ी चलाने में बहुत ट्रैफिक है, कहीं गाड़ी लग ना जाए किसी से, मैं कैब से ही आऊँगा, ये है वो व्हाटएवर। तो आपने उसको गाड़ी चलाने के फायदे बता दिए, बट अब उसको गाड़ी की नॉलेज देनी है। तो इस बिजनेस के अंदर भी जब हम बात करते हैं नॉलेज की, तो हमें ये देखना है कि हमारे नेटवर्क में ज़्यादातर लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का एक ही कारण है, और वो है लैक ऑफ नॉलेज। किसी को प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान ना दे पाना, लोगों के सवालों का जवाब ना दे पाना, वो क्यों है? वो है लैक ऑफ नॉलेज। आई थिंक सोनू सर ने आपसे एक चीज के ऊपर बात करी होगी और करेंगे आगे भी, कि लोगों की ऑब्जेक्शंस आती है। जब आप फील्ड में काम करते हो तो आपके सामने ऑब्जेक्शंस आती हैं, यस और नो? अब ऑब्जेक्शंस, पता है ज्यादातर ऑब्जेक्शंस क्यों आती है? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, लैक ऑफ नॉलेज, कि सामने वाले को नॉलेज नहीं है। और अगर वो नॉलेज मेरे पास है, मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूं और उसे एक सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकता हूं। क्या हमारे लोगों को प्रोडक्ट की नॉलेज है? क्या हमारे लोगों को प्लान की नॉलेज है?
कंपनी की नॉलेज है, इंडस्ट्री की नॉलेज है। मैं जब प्रोडक्ट नॉलेज की बात करता हूं तो मैं कहता हूं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हर दिन अपनी प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ा सकते हो। आप वेस्टीज के यूट्यूब पेज पे जाओ, किसी भी प्रोडक्ट की वीडियो 15 मिनट से ज्यादा लंबी नहीं है। आप देख लो, चाहे वो स्पायरुलिना हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, इट्स नॉट इवन 10 मिनट्स या 12 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं है। आपको खाना खाने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट लगते होंगे ज्यादा से ज्यादा, यस और नो? क्या हर दिन नाश्ता करते हुए या लंच करते हुए आप किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो देख सकते हो? क्या हो गया? अरे बैठ जाओ यार, थांबा। सो व्हाट वाज आई सेइंग, अगर मैं हर रोज नाश्ता करता हूं तो क्या मैं हर रोज किसी एक प्रोडक्ट की वीडियो देख सकता हूं? अगर मैं रोज एक वीडियो देखूं तो क्या अगले एक महीने में मेरी नॉलेज का लेवल कहीं ज्यादा होगा? और अगर मेरी नॉलेज का लेवल कहीं गुना ज्यादा होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं गुना ज्यादा होगा। कॉन्फिडेंस कब होता है? जब आपके पास नॉलेज होती है। और क्या यही चीज मैं अपने नेटवर्क में प्रमोट कर सकता हूं? प्रमोट करना है, दैट्स ऑल। नॉलेज कहीं से आती नहीं है, नॉलेज बढ़ाई जाती है खुद। और जब आपके पास इतना कुछ है नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो हर दिन आप लोगों की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। उन्हें टूल्स के बारे में बताओ, मेक टूल्स अवेलेबल टू देम। प्लान की नॉलेज, अभी यहां पर मैं प्लान के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने प्लान को समझ लिया उन्होंने प्लान से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना शुरू कर दिया। जो अभी भी समझ रहे हैं वो शायद अभी नहीं समझेंगे तो और 2 महीने बाद समझ जाएंगे कि इस प्लान से हमें मैक्सिमम इनकम कैसे लेनी है। अगर प्लान की नॉलेज होगी तो लोग अपने आप अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर देंगे। तो लोगों की नॉलेज को बढ़ाने पे काम करिए। जहां नॉलेज नहीं है वहां नॉलेज को इंक्रीज करिए। दूसरी चीज, जब आपके पास नॉलेज होती है फिर भी लोग काम नहीं करते, क्यों? क्योंकि किसी चीज के बारे में पता होना और उस चीज को लोगों से शेयर कर पाना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। मुझे तो पता है प्रोडक्ट, लेकिन मैं किसी को बताऊं कैसे? मैं प्लान नहीं दे सकता, मैं मीटिंग नहीं कर सकता। तो यहां पे आपने क्या करना है? लोगों की मेंटरिंग करनी है। मेंटरिंग मतलब एज एन अपलाइन आपको लोगों को प्लान देना सिखाना है 2 in 1 के माध्यम से, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू साइकिल है। आपके नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति इन 1 2 3 4 5 इन 5 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरी में रुका हुआ हो सकता है। यू नेवर नो। कोई काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, कोई काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे प्लान देना नहीं आता, मीटिंग करनी नहीं आती, होम मीटिंग नहीं करनी आती। और जब आप लोगों को काम करना सिखा भी देते हो तो भी बहुत से लोग रुके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ फॉलो अप नहीं कर रहे एज एन अपलाइन। अभी मैंने बताया था रिव्यू एक माध्यम है जिसके माध्यम से अपनी टीम में आप फॉलो अप करते हैं कि लोग काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। और यहां पर मैं एक चीज और कहूंगा, जब आप फॉलो अप करते हैं ना, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए मेरी टीम में एक व्यक्ति है जो इस महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकता था, लेकिन सिर्फ 200 पीवी कम रह जाने की वजह से उसका ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव होना रह गया। और महीने के आखिरी में कह रहा हूं यार मैंने चेक क्यों नहीं किया। लेकिन अगर वो महीने के बीच में मैं फॉलो अप कर लेता तो क्या उसका ब्रॉन्ज हो जाता? यस और नो? कितने लोग ऐसे होते हैं जो 8% पे या 10% पे बैठे हुए होते हैं? सिर्फ 100 या 200 या 300 पीवी अगर और कर लिया जाए तो उस व्यक्ति का लेवल चेंज हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइमली उसके साथ फॉलो अप। दैट इज इंपॉर्टेंट एज ए लीडर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे सिस्टम का। 7 कामों में भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है फॉलो अप, 7वां काम। और जब आप फॉलो अप करते हैं तो आपको यह आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान होता है कि नेटवर्क में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये पूरा एक साइकिल है और ये आपको दोबारा एज एन अपलाइन, एज ए लीडर आपको इन चीज़ों को रिव्यू करना है अपने नेटवर्क के अंदर और लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करनी है। हालांकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि कैसे आप अपने नेटवर्क को एनालाइज करें और अपने नेटवर्क में जहां पर जिसको जो सपोर्ट चाहिए उस व्यक्ति को वो सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो आगे बढ़ पाए।